नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं राजस्थान ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो सभी राजस्थान पीटीआई के दोस्तों एवं सभी दोस्तों के लिए जो कि शारीरिक शिक्षा विषय से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन और रिवीजन पर्पज से। तो शुरू करते हैं राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 एंड 3 एग्जाम पेपर 2013 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर, यानी कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति का विकास किसके तहत होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदर्शवाद के तहत। नंबर 2, आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन, यानी कि आदर्शवाद आधारित होता है विचारों पर। नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन, यानी कि प्रकृतिवाद जो होता है वो आधारित होता है, आप सभी को पता है, प्रकृति पर। आदर्शवाद के प्रणेता प्लेटो है और प्रकृतिवाद के प्रणेता जो है वो रूसो को जाना जाता है। गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो सभी को पता है कि न्यूटन के द्वारा। देन यह अदृश्य रहता है परंतु हमेशा उपस्थित होता है गति में, तो बात की जा रही है बल की। दैट इट इज इनविजिबल बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन मोशन इज अक्वर्ड, जब गति होती है तो हमेशा होता है, बल की बात यहाँ पे की जा रही है। यह लिगामेंट्स की चोट है, यानी कि इंजरी ऑफ लिगामेंट्स इज नोन एज, और इसे स्प्रेन यानी मोच के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता है। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है लिगामेंट्स इंजरी की, जिसे स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। देन अगर बात की जाए कि टेंडन की चोट को किस रूप में जाना जाता है, तो उसे स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यानी कि नरम ऊतक की चोट निम्न में से कौन सी है। तो प्रोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आप सभी को पता है, यानी कि एब्रेजन, स्प्रेन और स्ट्रेन सभी जो है नरम ऊतक की चोट के रूप में जाने जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मसल्स इंजरी, यानी कि मसल्स की चोट को किस रूप में जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इसे खिंचाव के रूप में जाना जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारीरिक बनावट, यानी कि बॉडी कंपोजिशंस मेजरमेंट। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा है, तो इसे क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, न्यूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एजेंसी वर्किंग इन यूएसए फॉर फिजिकल एजुकेशन, यानी कि यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन के क्षेत्र में कौन सी संस्था काम करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैदिक पीरियड किस का ड्यूरेशन क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो वैदिक पीरियड का जो ड्यूरेशन था वो 2500 to 600 जाना जाता है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और बात की जा रही है उत्तर एथेंस काल की, यानी कि लेटर एथेंस पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। गॉड ऑफ स्काई, यानी कि ज्यूस देवता की बात यहाँ पे की जा रही है। भगवान ज्यूस का संबंध जो है वो किन खेलों से है, किन खेल समारोहों से है, और आप सभी को पता है कि ओलंपिक गेम्स और पाइथियन गेम्स, नीमियन गेम्स, ओलंपिक और नीमियन दोनों तरह के जो गेम्स खेल समारोह थे, उन दोनों का आयोजन गॉड ऑफ स्काई यानी कि आकाश देवता, यानी कि ज्यूस देवता के समक्ष इनका आयोजन किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बा और दा दोनों, यानी बोथ बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कोहलर। देन
ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सभी को पता है, थॉर्नडाइक जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देन द मोटिवेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज इंडिकेशन एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन बॉडी इज ऑन स्किन, ऑन सिस्टम, ऑन ब्लड सर्कुलेशन। उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देन त्वचा की चोट निम्न में से कौन सी है? एंड स्किन इंजरी इज एब्रेजन यानी कि रगड़ जो है यहाँ पे एब्रेजन को स्किन इंजरी के रूप में जाना जाता है। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो सभी को पता है कि थॉमस कप जो है वो का संबंध बैडमिंटन से है और इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। और जॉर्ज एलन थॉमस जो कि इसके फाउंडर थे, उनके नाम पे इसको थॉमस कप कहा जाता है। और इन दिनों तो थॉमस कप काफी चर्चा में है, क्योंकि आपको बता दें कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 2022 में पहली बार भारत ने 14 सालों से लगातार यानी कि 14 बार जो लगातार इसका विजेता रहा है, यानी कि इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हरा के और ये कप अपने नाम किया है। ये एक बड़ी जीत हासिल की है इंडियन बैडमिंटन टीम ने। तो ये थॉमस कप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। बैक स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी कि आधुनिक ओलंपिक गेमों के पिता के रूप में बैरन पियरे दी कुबर्टिन को जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1896 एथेंस से की गई थी। देन व्हेन डिड द ओलंपिक ऑथ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1920 एंटवर्प ओलंपिक से। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बास्केटबॉल से इनका संबंध है। हु इज कॉल्ड फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय फ्लाइंग सिख के रूप में किस एथलीट को जाना जाता है? और आप सभी को पता है कि मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग सिख। और मिल्खा सिंह जी के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनका निधन कब हुआ है? तो 18 जून 2021 को ये इस जो है महान हस्ती का जो है निधन हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, तो सभी प्रशिक्षकों को यानी कि कोचेस को दिया जाने वाला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। MC मैरी कॉम इज रिलेटेड टू, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है और आप सभी को पता है, और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कृष्णा पुनिया इज रिलेटेड टू, और कृष्णा पुनिया का संबंध जो है वो डिस्कस थ्रो से है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लिम्बा राम इज रिलेटेड टू तीरंदाजी, सभी को पता है। आर्करी इट इज करेक्ट ऑप्शन। सोनाक्षी राठौर का संबंध शतरंज से है, चेस से। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। देन कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट मेजरमेंट यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 18 मीटर इंटू 9 मीटर। सुप्रीम ऑनर विच इज अवार्डेड टू स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको बता दें दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में भी जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2001 से हुई है। पिंग पोंग इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 37 एस इज रिलेटेड टू, तो एस का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो फर्स्ट टाइम एथेंस 1896 से प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, और बैरन पियरे दी कुबर्टिन जो है इसके पिता के रूप में जाने जाते हैं, उनको इसको शुरू करने का श्रेय जाता है। साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटस से क्या तात्पर्य है? तो ये ओलंपिक मोटो की बात यहाँ पे की जा रही है, आप सभी को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। साइटियस का मतलब होता है फास्टर यानी कि तेज, एल्टियस का मतलब होता है हायर यानी कि ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है
स्ट्रॉन्गर यानी कि बलवान, और कम्युनिटीज जो है एक नया शब्द जोड़ा गया है ओलंपिक मोटो में जिसका मतलब होता है टुगेदर यानी कि एक साथ। दिस इज करेक्ट आंसर। अपूर्वी चंदेला इज रिलेटेड टू, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। निशानेबाजी से इनका संबंध है। अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आपको बता दें अभिजीत गुप्ता का संबंध शतरंज से है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्राचार्य किस कॉलेज के थे? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान यानी कि LNCPE कॉलेज के प्रधानाचार्य पीएम जोसेफ थे, पहले प्रधानाचार्य। पान हेनलिक उत्सव किस पीरियड से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो एथेंस से है, आप सभी को पता है पान हेनलिक उत्सव समारोह का संबंध। देन पाइथियन गेम्स आर रिलेटेड टू, तो अगेन पाइथियन गेम्स का संबंध भी एथेंस काल से ही है, क्योंकि जो पान हेनलिक उत्सव में जो 4 तरह के समारोहों का आयोजन किया जाता था उनमें शामिल है ओलंपिक, पाइथियन, स्थीमियन और नीमियन। तो पाइथियन खेलों का संबंध भी एथेंस काल से ही है। सैनिक जीवन यानी कि सैनिक बनाने की जो पद्धति थी वो किस काल में प्रसिद्ध थी? तो स्पार्टा पीरियड से इसका संबंध है, स्पार्टा काल से। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो 1882 में। अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड इन 1961। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इज लोकेटेड एट अमरावती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लासिकल एज का संबंध किस काल से है? तो स्पार्टा पीरियड को क्लासिकल एज के रूप में जाना जाता है। 1920 में YMCA की शुरुआत किसने की थी? तो HC बक, हैरी क्रो बक ने मद्रास चेन्नई में YMCA की स्थापना सर्वप्रथम भारत में की थी, सभी को पता है। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली इज करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज नोन एज, ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइको फिजिकल यूनिटी ऑफ मैन इज, यानी कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मन तथा शरीर का विकास यानी कि माइंड एंड बॉडी डेवलपमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग इज नोन एज, यानी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सीखना मीन्स इट इज नोन एज लर्निंग। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए रिवीजन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन टुडेज सिनेरियो साइकोलॉजी इज नोन एज, यानी कि जो करंट समय में मनोविज्ञान है वो किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? और पर्सोना शब्द का संबंध जो है वो लैटिन भाषा से है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किसमें रुचि रखते हैं? तो वो स्वयं अपने में ही रुचि रखते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, और साइक एंड लॉजी शब्द से लिया गया है मनोविज्ञान। तो साइक का अर्थ होता है आत्मा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए, पहले हमने आपको बता दिया है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था? तो फ्रॉबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। साइको का अर्थ निम्न में से क्या है? तो आत्मा यानी कि सोल। देन पाठ योजना के भाग क्या क्या होते हैं? तो एकत्रीकरण, प्रस्ताविक, व्यायाम, कौशलाभ्यास, उपरोक्त सभी, ये सभी जो होते हैं लेसन प्लान के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। असेंबली, वार्मिंग अप, स्किल प्रैक्टिस
और लिम्बरिंग डाउन, जो ये होते हैं ये एक लेसन प्लान के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट यानी कि प्रतियोगिताएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से इनमें से प्रतियोगिता के प्रकार हैं, और बता दें आपको कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त सभी प्रतियोगिताएं यानी कि टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट जिसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, लीग टूर्नामेंट जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एंड 4th नंबर इज चैलेंज टूर्नामेंट। तो उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी, हेल्थ, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। बाई का संबंध निम्न में से किससे है, तो बाई इज रिलेटेड टू टूर्नामेंट, पिरामिड टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू चैलेंज टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मनोरंजन खेल का एक भाग है, ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, लेसन प्लान का एक मुख्य भाग होता है। रिक्रिएशनल गेम्स जो होते हैं वो लेसन प्लान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्डर इज रिलेटेड टू यानी कि आदेश का संबंध निम्न में से किससे है, तो कमांड से आदेश का संबंध होता है। गुड यूज ऑफ लेजर टाइम यानी खाली समय का सदुपयोग निम्न में से क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, पिकनिक इज करेक्ट हियर। ऑल टीम्स प्लेड विथ ईच अदर इन यानी कि सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है। किस प्रकार की प्रतियोगिता की बात यहाँ पे की जा रही है, और बात की जा रही है लीग प्रतियोगिता की, जिसे राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के रूप में भी जाना जाता है। डिसमिस या डिसमिल जो होता है वो किसका पार्ट है, तो ये लेसन प्लान के एक पार्ट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। फार्टेक प्रशिक्षण का संबंध जो है वो किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फार्टेक इज अ ट्रेनिंग टू डेवलप एंड्योरेंस यानी कि फार्टेक ट्रेनिंग का संबंध सहनशीलता को डेवलप करने से है। स्पीड प्ले का संबंध किससे है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। स्पीड फार्टलेक ट्रेनिंग को ही स्पीड प्ले के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है, तो शक्ति से है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस दौड़ों का संबंध निम्न में से किससे है, तो गति से है। पेस दौड़ों का संबंध जो है वो किससे है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्पीड से रिलेटेड है। फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, फिजिकल टीचर्स हैव क्वालिटीज ऑफ यानी कि प्रोफिशिएंसी, पर्सनालिटी, लीडरशिप, ये किसके मुख्य गुण होने चाहिए, तो एक शारीरिक शिक्षण में ये सभी गुण होने चाहिए, तो उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। डायनेमिक शब्द का संबंध निम्न में से किससे है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। फोर्स से डायनेमिक वर्ड का संबंध है यहाँ पे। आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। आज के नवयुवकों को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान में जाकर खेलने की आवश्यकता है। यह कथन किसके अनुसार दिया गया है, तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। देन गति के विकास की विधियां निम्न में से कौन सी हैं, तो एक्सीलरेशन रन एंड पेस रन, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन यानी कि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल किस मेथड, किस विधि का मुख्य पार्ट होता है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अंतराल यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग का मेन पार्ट होता है एफर्ट एंड रिकवरी। मेथड ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट यानी कि शक्ति के विकास की मुख्य विधियां निम्न में से कौन सी हैं, तो आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बोथ ए एंड बी। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है मानव शरीर की वो कौन सी है, तो जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो 206, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका। चैम्बर्स इन द हार्ट, 4, ऑप्शन नंबर सी। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो किस प्लेस पे जुड़ती हैं, जॉइंट्स यानी कि जोड़ के नाम से इसे जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मसल्स
कंट्रोल्ड बाय विल और माइंड, यानी कि वो मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से, हमारी इच्छा या दिमाग से हम खुद जिनको मूव कर सकते हैं, उन्हें जाना जाता है ऐच्छिक मसल्स यानी कि वॉलेंट्री मसल्स। स्टर्नम हड्डी इज लोकेटेड एट, तो जो स्टर्नम हड्डी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बिटवीन रिब्स यानी कि पसलियों के बीच में। ओके, ऑप्शन नंबर C is correct here. Next question, calcium and phosphorus are main component of, and which answer is correct here? हड्डी निर्माण में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेन कंपोनेंट हड्डी के जो होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ऑप्शन नंबर सी 250 ग्राम टू 300 ग्राम। एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर रेंज ऑफ द ह्यूमन, तो 120 mmHg to 80 mmHg इज करेक्ट आंसर। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ bones is known as osteology. Trachea is related to respiratory system. Study and structure of body, यानी कि शरीर की संरचनात्मक इकाई का, शरीर की संरचना का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो हृदय, यानी कि हार्ट में होते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। डिसीज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी से जो होता है वो है एनीमिया। एंड 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी कि 70% हिस्सा जो होता है हमारे बॉडी का वो पानी का बना होता है, आप सभी को पता है। कोशिकाओं के समूह को यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज, ऊतक के रूप में जाना जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्विवेलेंट टू 4 kcal कैलोरी, यानी कि 4 कैलोरी एनर्जी के बराबर होता है 1 ग्राम प्रोटीन। और अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट तो भी 4 कैलोरी इज करेक्ट आंसर, और अगर फैट की बात की जाए तो 9 कैलोरी इज करेक्ट आंसर। मरकरी का गुणांक होता है mmHg में। कुंभक इज रिलेटेड टू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राणायाम से कुंभक का संबंध होता है। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्थिर सुखम आसनम, ये किसकी परिभाषा है? तो आप सभी को पता है कि ये आसन की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ध्यानात्मक आसन निम्न में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। पद्मासन और वज्रासन को जो है मेडिटेटिव आसन के रूप में जाना जाता है। एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन नेचर नियर नेचर, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव किस रूप में जाना जाता है? तो इसे शिविर के रूप में जाना जाता है, यानी कि कैंप की बात की जा रही है। अहिंसा एक भाग है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। यम का एक महत्वपूर्ण भाग है अहिंसा। सांस अंदर लेना किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पूरक के रूप में जाना जाता है। सांस बाहर निकालना रेचक के रूप में, और सांस को रोक के रखना कुंभक के रूप में जाना जाता है। शुद्धिकरण क्रियाएं किस रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, षट कर्म के अंतर्गत आती हैं। योगश्चित वृत्ति चा निरोध परिभाषा किसके अनुसार सही है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पतंजलि के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। शिविर की अवधि होती है 1 दिवसीय, साप्ताहिक या मासिक, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डूइंग थिंग्स, मेकिंग थिंग्स, एक्वायरिंग थिंग्स एंड लर्निंग थिंग्स इंक्लूड इन, यानी कि चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना किसमें शामिल होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कैंप। शिविर संस्थागत यानी कि इंट्राम्यूलर मीट्स आर विद इन, यानी कि जो 4 दीवारी के अंदर जो होते हैं, संस्था के अंदर आयोजित किए जाते हैं, उन्हें इंट्राम्यूलर कंपटीशन के रूप में जाना जाता है। आरामदायक आसन निम्न में से कौन से हैं? एंड शवासन इज आरामदायक आसन, रिलैक्सेटिव आसन जो कि सभी आसन के अंत में किया जाता है वो है शवासन। कैंप फायर समिति होती है शिविर में, आप सभी को पता है। मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है, तो कैसी होती है? आउटडोर, इंडोर, चलचित्र सभी, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए,
और क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, आयोजक, भोजन प्रबंध व्यवस्था प्रबंधक और उचित समय। उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है एक अच्छे शिविर के संचालन के लिए। नौली का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो षटकर्म से इसका संबंध है। रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां किसके घूर्णन में यानी कि घुमाव में हेल्प करती हैं? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस आर रोटेटेड इन। ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। त्राटक होता है, और त्राटक किस लिए होता है? देखिए, एकाग्रता के लिए, आप सभी को पता है। बंध है, तो बंध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उपरोक्त सभी से है। उड्डयन, जालबंध, मूलबंध, ये सभी बंध के प्रकार हैं, तो उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होलसम डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास इस करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आत्मरक्षा, जिम्नास्टिक, योगा ऑल आर रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा की जरूरत किस लिए होती है? तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह कथन किसका है? तो जेपी थॉमस ने यह कथन दिया था। ओके, नाउ ओनली 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां निम्न में से क्या है? तो misconception of physical education is, what is correct answer here? Option number D is correct here, that body building, physical training creates indiscipline। ये जो है, ये सभी जो है, ये फिजिकल एजुकेशन के भ्रांति के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यतः जो है अनुशासनहीनता पैदा करना, ये जो है, ये फिजिकल एजुकेशन की भ्रांति के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मनोरंजन। नेक्स्ट, किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक होता है, तो लिमरिंग डाउन की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि सबसे लास्ट में किया जाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति विज्ञान यानी कि किनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज किनेसियोलॉजी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सीरीज की राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है, तो कहाँ किया जाना है? दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल, और हमें पता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।